है नंबर्स, हिंदी में लिखा है संख्याएं। तो संख्याएं कितने तरह से हम संख्याओं को गणित में सॉल्व करते हैं, यानी उसको कैसे हम अपनी समस्या को सॉल्व करते हैं, वही यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, तो देखो ये सबसे पहले क्या लिखा है, जीरो से। जो नंबर हम जीरो से शुरू करते हैं, गिनतियां कहाँ शुरू होती है, वैसे तो तुम लोग एक से बोलते हो कि गिनती एक से शुरू होती है, गिनती एक से नहीं शुरू होती, गिनती कहाँ से शुरू होती है, जीरो से। तो जीरो से लेके 1 2 3 4 5 6 से लेके पूरी अनंत, इसका कोई अंत नहीं है, वो सारी संख्याएं हमारी क्या कहलाती हैं, पूर्ण संख्याएं। क्या कहलाती हैं, पूर्ण संख्याएं। इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर्स, यानी सारे नंबर जिसमें जीरो भी आता है। दूसरे में आते हैं, यहाँ देखो जीरो था, यहाँ पे जीरो नहीं है। ये संख्या कहाँ से शुरू हो रही है, एक से। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे लेके कहाँ तक, अनंत तक, जिसका कोई अंत नहीं है, लेकिन वो शुरू एक से हो रही है। ऐसी संख्याएं कहलाती हैं प्राकृतिक संख्याएं। क्या कहलाती हैं, प्राकृतिक संख्याएं, जिन्हें हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं। बस इन दोनों में यही फर्क है, जीरो से शुरू होने वाली संख्या को हम कहते हैं पूर्ण संख्या, एक से शुरू होने वाली संख्या को हम कहते हैं प्राकृतिक संख्या। ठीक है, और फिर जिसका कोई अंत नहीं, वहां तक। तीसरे पर आते हैं, जो ये क्या लिखा है, सम संख्याएं। अब सम संख्या किसे कहते हैं, है ना तुम्हारी किताब में। तो सम संख्या किसे कहते हैं, सम संख्या वो संख्या होती है जो दो के पहाड़े से पूरा कट जाए। 2 का पहाड़ा 20 तक तो नहीं होता है, 2 का पहाड़ा और आगे तक होता है, हम 20 तक याद करते हैं। तो जो संख्या 2 से पूरी कट जाए, क्या हो जाए, कट जाए। जब हम भाग दें उसको तो वो 2 से पूरी कट जाए, वो संख्या हमारी सम संख्या कहलाती है। इंग्लिश में हम कहते हैं इवन नंबर्स, यानी बराबर। 2 2 2 2 4 4 4 4, मतलब बराबर होनी चाहिए, इसीलिए इसको सम संख्या कहते हैं। इंग्लिश में कहते हैं इवन नंबर्स। तो देखो 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30, इस तरह आगे बढ़ते हुए अनंत तक जाएंगे। बस वो 2 से कटनी चाहिए, हमारी सम संख्या कहलाएगी। अब आते हैं विषम संख्याओं पे। विषम संख्याओं को कहते हैं ऑड नंबर। ऑड मतलब जो बराबर ना हो, इधर 3 हो तो इधर 5 हो जाए, है ना, एक हमेशा बढ़त पे रहे, तो उसको कहते हैं विषम संख्या। देखो ये 1 से शुरू हो रही है, ठीक है, 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 ऐसे करके। ये 2 से नहीं कटेंगी, 2 से हमेशा 1 ज्यादा रहेगी। देखो 1 है, 1 के बाद 2 + 1 3, फिर 4 + 1 5, फिर यहाँ 6 + 1 7, हो रहा है ना 1 ज्यादा। कभी इसको तुम बराबर नहीं बांट पाओगे, ठीक है। तो ये आ जाएगी हमारी विषम संख्या। अब आते हैं भाज्य संख्या। भाज्य का मतलब कट जाए, जो कट जाए, खुद से भी कटे, 1 से भी कटे, 2 से भी कटे, वो भाज्य संख्या। जैसे 4 खुद से भी कटेगी, 2 से भी कटेगी, 1 से भी कटेगी ना। 6 8, अब ये देखो 9, यहाँ पर क्या बोला गया था कि ये विषम संख्या है, 2 से नहीं कटेगी, पर यहाँ पे 9 आ गया और कहा गया ये भाज्य है। क्यों, ये 2 से नहीं कटेगी, लेकिन 3 से कटेगी ना, 3 त्रिका 9, तो ये कट रही है ना। तो यानी जो संख्या खुद से कटे, 1 से कटे और किसी और भी संख्या से कटे, वो भाज्य होती है। ठीक, पर विषम में क्या हो, जो खुद से कटे और 1 से कटे, बस, ठीक है। तो वो हो गई हमारी भाज्य। इंग्लिश में बोलते हैं कंपोजिट नंबर्स, ठीक है। अब आते हैं अभाज्य। भाज्य तो हमने देख ली, अभाज्य। अभाज्य संख्याएं शुरू होती हैं जो सिर्फ 1 से कटे और खुद से कटे, बाकी किसी से ना कटे। इसमें क्या था, 1 से कटे, खुद से कटे, किसी और से भी कट जाए तो भाज्य। पर इसमें 1 से कटे, खुद से कटे, पर किसी और से ना कटे, वो भाज्य। अभाज्य संख्या होती है जिसको इंग्लिश में कहते हैं प्राइम नंबर्स। देखो इसमें जितने भी नंबर होंगे वो सिर्फ खुद से और 1 से ही कटेगा, 1 से ही कटेगा, 2 से कट जाएगा बस, और किसी से नहीं कटेगा। 3 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, किसी से नहीं कटेगा। 5 भी नहीं कटेगा, 7 भी नहीं,
देख लो यहाँ पे जितने भी नंबर्स हैं, ये सिर्फ एक से और खुद से कटेंगे। ये एक से, खुद से, किसी और से भाज्य हो जाएगा। ये 2 से ना कटे, ये 2 से कटे, और ये तो पूर्ण संख्या है और प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, तो इसको पूरा अपनी कॉपी में लिखो और लिख के अच्छे से इसको याद करो, मेमोराइज करो, और ये तुम्हारे गणित में बहुत काम आएगा। ठीक है, चलो।